2013 में। 2013 में समय हम उसी झील में खड़े हैं जो फट गई सेकंडों के अंदर। वहाँ से वो झील वहाँ पे टकराने के बाद सीधे नीचे सीधे मंदिर के चौकी में वो पानी दिखाई दे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं केदारनाथ टेम्पल से। और अभी अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं चौराबाड़ी लेक पर। तो चलिए चौराबाड़ी लेक का ट्रैक शुरू करते हैं। तो केदारनाथ जी के टेम्पल के बैक साइड से चौराबाड़ी ग्लेशियर के लिए रास्ता जाता है, तो हमने यहीं से ट्रैक शुरू कर दिया है। और ये देखिए मेरे कुछ मित्र बड़ी ही जल्दी में हैं, उन्हें बहुत ही जल्दी ये ट्रैक तय करना है। तो आज हम ठीक उसी जगह जा रहे हैं जहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था और उसके कारण केदारनाथ धाम में काफ़ी तबाही हुई थी। अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है, लगभग 4 किलोमीटर। तो अभी यात्रा शुरू हुई है। ऊपर जाके आपके साथ वहाँ का व्यू शेयर करते हैं। चौरीवाड़ा ताल, जहाँ से पूरी आपदा आ गई थी, वहीं जा रहे हैं हम। तो लेट्स सी। आपने देखा क्या हुआ था उस वक्त? बहुत डर लगा होगा ना उस वक्त आप लोगों को। मैं टीम पे था उस समय। सुबह के टाइम पे जब ऊपर से वो ग्लेशियर वो पानी झील फटी थी, उस समय जो है सेकंडों के अंदर वहाँ से वो झील वहाँ पे टकराने के बाद सीधे नीचे सीधे मंदिर के चौकी में वो पानी दिखाई दिया। किसी को पता नहीं चला ना पहले? किसी को जो है बचने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ बचता वो? मतलब जो पंडित मंदिर के अंदर थे, कुछ बचे क्या? वहाँ तो सारे भगवान की सारे बचे ना? बड़ी कृपा रही, सारे बचे। तो गाइस सामने वो जो वाटरफॉल है, दरअसल वो एक नदी है जिसका नाम स्वर्ग उद्धारी है। जितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है उतना ही टफ ये ट्रैक होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग कच्चे रास्ते से होकर जा रहे हैं। कच्चा रास्ता भी वो जहाँ से होकर आपदा आई थी 2013 में, और काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ, तो उनके ऊपर से चलकर जाना पड़ रहा है हम लोगों को। तो एक ट्रैक में हमें पत्थर, पानी, कांटों सब कुछ से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये ट्रैक होने वाला है कुछ ऐसा ही। देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए बाय। ऐसे लग रहा है हमने हिमालय पर्वत को भी पीछे छोड़ दिया है। बात करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, ऊपर जाके ही बात करेंगे। थोड़ा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा तो फील हो रहा है कि कम हो रहा है स्लाइटली।
भैया लोगों को साथ लाए हैं। इन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, यहीं के रहने वाले हैं, तो इनको साथ लाना बहुत ही ज़रूरी था। इनको शॉर्टकट्स भी पता है और ट्रिक्स भी कि पहाड़ में कैसे चढ़ते हैं। काफ़ी टफ हो सकता है ये ट्रैक अगर आप बिना प्रैक्टिस के चल रहे हो, क्योंकि पत्थरों पे चढ़ाई कर रहे हैं उबड़ खाबड़, और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हाइट पे है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। जिनको प्रैक्टिस नहीं है, जिनको आदत नहीं है पहाड़ों पे चढ़ने की, तो अच्छा होगा कि आप मुंह बंद करके चढ़े, नाक से सांस लें। मुंह से सांस लेंगे तो जल्दी थकेंगे और शायद आपको घबराहट होगी, तो नाक से आप लंबी लंबी सांसें लें। और आसान हो जाएगा आपके लिए चढ़ाई करना। मन तो ऐसा करेगा कि मुंह से ही सांस ले, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। दिस इज़ माई ट्रिक, और यूनिवर्सल ट्रिक है ये, बट मैं इसे फॉलो करती हूँ। मन तो बासुकी ताल जाने का था, लेकिन हमें केदारनाथ जी के दर्शन करने में देर लग गई, तो इसलिए इस बार वहाँ का प्लान नहीं है। इस बार हम चौरीपाड़ा ताल तक ही जाएंगे। तो आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे ये जर्नी। तो गाइज़, ट्रैकिंग के साथ साथ ब्लॉगिंग करना इतना आसान भी नहीं है। मुझे ये ट्रैक ऑलमोस्ट डबल पड़ा है, क्योंकि बीच बीच में कैमरा लेने के लिए वापस भी आना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी टफ है ये ब्लॉगिंग के साथ साथ। इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं कि क्या देख रहे हैं ये लोग वहां से। गाइस, ये वही लेक है जिसमें ग्लेशियर लेक आउट बस्ट हुआ था, जिसके कारण ये पूरी लेक का नीचे की तरफ का हिस्सा टूट गया, टूटकर बिल्कुल ये पहाड़ी को अपने साथ धकेलते हुए नीचे केदारनाथ मंदिर के पीछे तक ले गया था। आइए देखिए कितना विकराल रूप था उस तबाही का। ये पूरी पहाड़ी टूट चुकी है। उसका लेक का प्रेशर जब पहाड़ी नहीं सह पाई तो ये पूरा टूटकर मलबा नीचे को मंदिर तक बह गया था। तो लेक के काफ़ी हाइट पर होने की वजह से इस पानी को बहुत फोर्स मिला, जिसके कारण सारी चट्टानें इसके साथ बहती हुई चली गई और बड़ी तबाही लाई थी। एक तरह से देखा जाए तो ये जो लेक है ये केदारनाथ की बिल्कुल चोटी पे स्थित थी, इसलिए ज़्यादा तबाही हुई। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जीवन का कोई लालच नहीं है, और ट्रैक करते करते शहीद भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। इतना अच्छा लग रहा है, बस इन वादियों में प्राण न्यौछावर करने का दिल कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत है ये। सामने जो टेंट नज़र आ रहे हैं वो वाडिया इंस्टीट्यूट के रिसर्च एम्प्लॉयज़ के टेंट हैं। ये लोग यहाँ से ग्लेशियर की प्रतिक्रिया चेक करते हैं और इन्फॉर्मेशन देहरादून भेजते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा आने से पहले, समय से पहले पता चल सके और सरकार कोई सही कदम उठा सके। गाइज, यही वो मंदाकिनी रिवर है जो आगे हमें केदारनाथ जी के टेंपल के पास भी दिखाई देती है। वाह, इसका पानी कुछ ज़्यादा ही मीठा है। थोड़ी थकान फील होने लगी है, पर मंजिल भी करीब है तो हमें चलना चाहिए। इस जगह की खूबसूरती देखकर खुशी से पागल होना तो बनता है।
तो गाइज यही वो चोराबाड़ी लेक है जिसमें 2013 में ग्लेशियर आउटबर्स्ट होने के कारण इस लेक का सारा पानी बह गया था और केदारनाथ में बड़ी तबाही हुई थी। हालांकि ये लेक बहुत ही खूबसूरत थी और अभी भी इस जगह की खूबसूरती कम नहीं हुई है, क्योंकि यहीं पर से हिमालय स्टार्ट हो जाते हैं दिखना और बहुत ही सुंदर व्यू है इस जगह का। जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह की खूबसूरती स्वर्ग से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि हम सीधा स्वर्ग में पहुंच गए हैं। तो इतने करीब से हिमालयाज़ को मैंने भी पहली बार देखा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही पास है यहाँ से और काफ़ी सारे ग्लेशियर यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, जिनकी प्रतिक्रिया चेक करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट के कुछ कर्मचारी यहीं टेंट में रहा करते हैं। तो आप भी फील कर सकते हैं कि कितना अच्छा होगा यहाँ का वेदर। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि बादलों की हलचल शुरू हो चुकी है। बादलों ने इस पहाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया है और थोड़ी देर में ही पूरी धुंध फैल जाएगी। ऐसा लगेगा कि रात हो चुकी है, तो हम लोग रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। सो लेट्स गो। तो हम चारों लोगों ने ये चोटी फतेह की है, आप बताएंगे? चोराबाड़ी ग्लेशियर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, गांधी सरोवर भी कहते हैं इसको। हाँ, 2013 में इस समय हम उसी झील में खड़े हैं जो फट गई। माय गॉड, ये सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। देखो, ये इतना सुंदर है कि अगर बाढ़ आ भी जाए तो मैं मरने को तैयार हूँ। मैं कि ये जगह है, जान देने को तैयार हूँ। तो कोई बात नहीं, आपदा आती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहाड़ छोड़ के भाग जाएं। यहाँ के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, तब से वो यहीं पर हैं, उन्होंने बिल्कुल भी पलायन नहीं किया है। आई विटनेस है आप। हाँ, आई विटनेस है ये दो के दो, और किसी ने भी पलायन नहीं किया है, मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि सबको अपने पहाड़ से प्यार है। यह है इतना सुंदर, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। दिस व्यू इज ऑसम, बट क्लाउडी हो गया है तो ज़्यादा कुछ कैप्चर हो नहीं पा रहा है। 2013 की आपदा में इससे पहले यहाँ पूरा जो है यहाँ से ऊपर तक कम से कम 100-200 मीटर लंबी झील थी, जिसका नीला पानी यहाँ से दिखाई देता था। गांधी सरोवर नाम से प्रसिद्ध इसकी हाइट जो है लगभग यहाँ तक पानी भरा रहता था। आज जो है इस झील का जो है नामो निशान मिट गया, जो 2013 की आपदा में पूरी तरह से यही झील फटी थी और यही वो तबाही लाई। ऊपर में जो है वो ग्लेशियर है। तो वो सामने मंदाकिनी रिवर का उद्गम क्षेत्र है, वहीं पर से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो अब हम वाडिया वालों के टेंट के पास पहुंच चुके हैं और यहीं से होकर हम नीचे जाएंगे। थैंक गॉड हम टाइम से नीचे आ गए। ये देखिए वो पहाड़ी कुछ इस तरह से बादलों से घिर चुकी है, ऐसा लग रहा है रात हो गई हो, लेकिन अभी मुश्किल से 3:30 हो रहे हैं दिन के और वहाँ पर बिल्कुल रात जैसा माहौल हो चुका है। सडनली वेदर चेंज हो जाता है, पहाड़ों में बहुत खतरा है, टाइम से पहले नीचे पहुँच जाए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। जिससे पहले कि हम लॉस्ट हो, हम लोग मेन रूट पे आ गए, क्योंकि बहुत धुंध होने वाली है और रास्ता हमें ज़्यादा एग्जैक्टली पता नहीं है। तो जो सीमेंटेड रोड है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो हमने वो पकड़ लिया, कोई टेंशन नहीं है। कच्चे रास्ते से नहीं जा रहे हैं, आपदा वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं, ये हम प्लेन रोड से जा रहे हैं जो बना हुआ है यात्रियों के लिए।
नेचर को देख के ऐसे लगता है कि ऊपर वाला बड़ा ही कलाकार है। हर तरह के रंगों से उसने सृष्टि को रच रखा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है ये पहाड़ी और बहुत ही कलरफुल है, लेकिन बहुत ही रिस्की है क्योंकि हर जगह पानी ही पानी है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौराबाड़ी लेक वाला जो माउंटेन था वो भी कभी इस तरह से ही कलरफुल दिखाई देता था। इस नदी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि यह स्वर्ग से निकल रही हो, और इसका नाम भी स्वर्ग उद्धारी है। इसके शोर से यहाँ के वातावरण में और भी पॉजिटिविटी आती है। लग रहा है ना कि डायरेक्ट स्वर्ग से निकल रही है ये नदी। ये जो नदी है काफ़ी हाइट से निकलती है, तो इसकी जो आवाज़ है वो केदारनाथ जी के टेंपल तक सुनाई देती है, जो कि वहाँ के वातावरण को और भी ज़्यादा भव्यता प्रदान करती है। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसा ट्रैक था जिसमें हमें सब कुछ देखने को मिला। प्रकृति का हर रंग देखने को मिला। कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं पत्थर, कहीं पानी, कहीं झरने, कहीं नदियाँ, कहीं बादल, कहीं धूप। बुग्याल भी देखने को मिला इस ट्रैक में। बहुत ही सुंदर और अमेजिंग ट्रैक है ये। भैया को बहुत 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 शुक्रिया। नाउ दिस इज़ लास्ट स्पॉट ऑफ द डे। तो ये है मोदी जी की गुफा। मोदी जी की गुफा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोदी जी जब भी आते हैं यहीं पे मेडिटेट करते हैं, और यहाँ से मंदिर एकदम सामने दिखाई देता है। देख सकते हैं आप मंदिर का व्यू। अभी भी मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई है। तो गाइस ये हम चौरीबाड़ा ताल से नीचे उतर चुके हैं। हमारी यात्रा सफल रही क्योंकि काफ़ी टफ ट्रैक हमने तय कर लिया है। चौरीबाड़ा ट्रैक अमेजिंग, बहुत ही अच्छा ट्रैक था और अद्भुत था। और जो आपदा आई थी उससे मतलब उसके जो निशान है उसे देख के आप विश्वास नहीं कर सकते कि इतना कुछ भी प्रकृति में घटता रहता है, और तब भी केदारनाथ जी का टेंपल बच गया। मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ कि कितनी खतरनाक वो तबाही हुई थी। ये मुझे ऊपर जाके ही पता चला है। मैं सजेस्ट करूँगी कि जो लोग अच्छा खासा ट्रैक कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट ट्रैक, तो वो चौरीबाड़ा ट्रैक ज़रूर करें। इतना ब्यूटीफुल ट्रैक मैं बता नहीं सकती है। केदारनाथ जी का टेंपल पूरा फॉग छा जाता है इस वक्त। सुबह के वेदर और शाम के वेदर में यहाँ पे ज़मीन आसमान का अंतर है। मॉर्निंग में आप गर्म स्वेटर और स्वेट शर्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि बहुत तेज़ धूप आती है यहाँ पर पहाड़ियों में, क्योंकि क्लीन है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इवनिंग में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, माइनस में एकदम टेम्परेचर चला जाता है। तो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।